नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह। अगली और बड़ी खबर की तरफ नजर करते हैं। शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में मिनी कुंभ के रूप में मशहूर श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि माघ मेला ढाई घाट रामनगरिया में धर्म अध्यात्म की अनुपम छटा बिखर रही है। कल्पवासियों और साधु संतों की साधना से अध्यात्म नगरी हिलोरे ले रही है। वही रामनगरिया में देव ऋषि डॉक्टर प्रेम चैतन्य शास्त्री ट्रस्ट के तत्वाधान में योग शिविर एवं अध्यात्म प्रवचन भी शुरू हो गया है। इस शिविर में डॉक्टर प्रेम चैतन्य शास्त्री धर्म अध्यात्म का जो अनुपम सौंदर्य बिखेर रहे हैं उससे हर कोई उत्साहित है। आध्यात्मिक गुरु जीवन कर्म और धर्म पर प्रवचन दे रहे हैं जिससे गहन ज्ञान मिल रहा है। राम श्री राम जय जय राम। माघ मेला रामनगरिया का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर पूरा रामनगरिया जो ढाई घाट है वो भक्तमय हो चुका है। चारों तरफ गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे हैं और पूरे रामनगरिया में इस वक्त जो वातावरण है वो भक्तमय है। तो इस वक्त हम डॉक्टर प्रेम चैतन्य शास्त्री ट्रस्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य जी मौजूद हैं। तो आपका आचार्य जी नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मेरे गुरुजी ने रखा है, प्रेम चैतन्य रखा था। हम लोग शास्त्री किए तो शास्त्री जोड़ लिया, उसके साथ में संस्कृत से पीएचडी की तो डॉक्टर हो गया। और देवऋषि अंतरंग ध्यान योग आश्रम की स्थापना गुरुजी ने की थी तो देवऋषि वहाँ से ले लिया। तो पूरा नाम ट्रस्ट का बना है देवऋषि डॉक्टर प्रेम चैतन्य शास्त्री और मेरा नाम भी डॉक्टर प्रेम चैतन्य शास्त्री है। ये जो आपका योग शिविर और अध्यात्म प्रवचन का कार्यक्रम है ये किस तरह का कार्यक्रम है और कब तक इसका आयोजन किया जाएगा यहाँ पर? यहाँ 12 दिसंबर 2024 को ट्रस्ट का गठन हुआ। 12 दिसंबर 2025 को इसकी वर्षगांठ मनाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से हमारे ट्रस्ट के अधिकारियों की इच्छा थी कि ट्रस्ट का पहला शिविर जो है माँ गंगा के तट से प्रारंभ हो, जिसमें हमारे विनोद गुप्ता जी जो मेला बाबू हैं उनके सहयोग से ये सारा का सारा पांडाल लगा हुआ है। सबसे बड़ा ये आता है ट्रस्ट के उद्देश्य क्या है और इस ट्रस्ट को बनाने का उद्देश्य क्या, आखिर इस ट्रस्ट के जरिए आप किस तरह के कार्य करना चाहते हैं? ट्रस्ट ये हमारे पूज्य गुरु जी का एक विचार था जो हमारे हृदय में बीज के रूप में था। हमें उन्होंने ज्योतिष का अध्ययन कराया और परशुरामपुरी वासियों ने हमारी ज्योतिष का लाभ उठाया। तो हमने सोचा कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहां से मुझे गुरुजी ने पढ़ाया है तो हम भी अपने शिष्यों को पढ़ा सकें और जो भविष्य में ज्योतिष सीखना चाहें, संस्कृत पढ़ना चाहें, उनका सभी का देवऋषि डॉक्टर प्रेम चैतन्य शास्त्री ट्रस्ट में स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो एक माह के लिए यहाँ पर आपने जो ये जो ट्रस्ट लगाया है तो इसके जरिए आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रस्ट का अर्थ ही विश्वास होता है। हम लोगों के विश्वास में अपना विश्वास लगातार जमाने के लिए, अपना विश्वास पूरा करने के लिए लोगों से परिचय कर रहे हैं। ये हमारे जो मेले होते हैं इसका अर्थ ही है मेल। मेल का माने संबंध। हम गंगा जी के तट पे जब प्रातः 4 से 4:30 बजे स्नान करने जाते हैं तो हमने देखा कि बहुत कम लोग जो संत हैं पहली स्नान संत करते हैं और दूसरी स्नान जो 6 से 6:30 बजे होती है वो उनके महात्मा लोग करते हैं और जो 8-9 बजे होती है वो सभी लोग कल्पवासी करते हैं। तो पहला तो लाभ ये मिला कि संतों के द्वारा जो हमारे पंथ बनाए हैं, जो ग्रंथ बनाए, उनका अध्ययन करने को मिलेगा, लोगों से हमें आशीर्वाद मिलेगा। सनातन को लेकर क्या कहना चाहे? सनातन एक ऐसा शब्द है जो पूरी पृथ्वी को समेटे है। हमारा सबसे पहला सनातन है सूर्य, क्योंकि हमारे में 5 देवता हैं और हाथ में 5 उंगलियां हैं। तत्व भी 5 ही हैं, छित जल पाव गगन समीरा। तो सनातन के बारे में सनातन कोई एक शब्द नहीं है, पूरी पृथ्वी है और उसमें जो तत्व हैं उन्हीं के साथ में सभी जन्मे हुए हैं और सनातन के लिए निरंतर ग्रंथ और सदग्रंथ बहुत ही उपयोगी हैं। सनातन से जो लोग हट के कार्य कर रहे हैं, जो अपना रास्ता भटक गए हैं,
और सनातन से दूर होते जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे सनातन? बहुत ही सुंदर है और सारगर्भित है। सनातन से कोई हट ही नहीं सकता है। पृथ्वी को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे, आकाश को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे, वायु को छोड़कर कहाँ जाएंगे। और जिस तट पे आज हम कल्पवास करते हैं, इन्हें गंगा मैया कहते हैं। और पता है घरों का होता है नल का पानी, और इन्हें जल कहते हैं। छित जल पावक गगन शमीरा। तो सनातन को आदि अनादि कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। रही बात भटके हुए, तो संस्कृति जब घटती है तो दूसरी संस्कृतियां प्रवेश करती हैं। सभी गुरुओं को सादर प्रणाम है, बस जगाने की जरूरत है। आप सभी लोग जामवंत हो जाएं, हनुमान जी की कमी नहीं है। प्रेम से बोले सीतारामचंद्र भगवान की। आखिरी में सिर्फ एक सवाल है, जो श्रद्धालु हैं यहाँ रामनगरिया के या भी जहाँ जहाँ जनपदों से यहाँ गंगा प्रेमी आ रहे हैं, तो उनको लेकर इस शिविर और जो अध्यात्म आपका प्रवचन का जो कार्यक्रम है, उन लोगों को लेकर आप किस तरह की अपील करेंगे? हम सभी से छोटे हैं, सभी हमारे, कोई तो गुरुजन हैं, कोई परिजन हैं, हम सबके सेवक हैं और अनंत काल से लोग कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन देवऋषि डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री ट्रस्ट का उद्देश्य है कि सबसे पहले हम उनसे जुड़ें और उनसे जानकारी लें कि जीवन में उन्होंने गंगा मैया का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया। उनके 1 से 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, जोड़ते चले जाएंगे और धर्म की रक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षित रक्षिता। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ देवऋषि डॉक्टर प्रेम चैतन्य इस वक्त मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। तो कहीं ना कहीं यदि आप रामनगरिया ढाई घाट मेला रामनगरिया में आए हुए हैं, तो आप अपना कीमती समय यहाँ निकालकर इस ट्रस्ट में पहुँचें और यहाँ पर जो योग शिविर और अध्यात्म प्रवचन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका श्रवण कर यहाँ पर पुण्य लाभ अर्जित करें।